दोस्तों, ईरान जंग के बीच अमेरिका की नींद उड़ी हुई है। चीन के माथे पर पसीना है और रूस भी अब टकटकी लगाकर भारत की ओर देख रहा है। जिस वक्त ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है, ठीक उसी वक्त भारत ने अपनी सरहद पर एक ऐसी खामोश तैयारी पूरी कर ली है जिसकी गूंज पूरी दुनिया के डिफेंस मार्केट में सुनाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या वाकई एक सिंगल रॉकेट सिस्टम पूरी जंग का रुख बदल सकता है? क्या भारत ने अब वो तकनीक हासिल कर ली है जो कल तक सिर्फ महाशक्तियों का एकाधिकार थी? और सबसे बड़ा सवाल, जब मिडिल ईस्ट में आग लगी है, तब भारत अपने सबसे घातक शिवास्त्र का परीक्षण क्यों कर रहा है? आज की तारीख में जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, भारत का रक्षा बजट और उसकी आक्रामकता एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। हम बात कर रहे हैं पिनाका की, लेकिन यह वो पुराना पिनाका नहीं है जिसे दुनिया जानती थी। यह 2026 का पिनाका MK एक एनहांस्ड वर्जन है, जिसे अब दुनिया शिवास्त्र के नाम से पुकारने लगी है। इस वक्त जब ईरान की धरती से लेकर यूरोप के मैदानों तक सिर्फ बारूद की गंध है, भारत ने एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर वो कारनामा कर दिखाया है जिसने बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स के कैलकुलेशन बिगाड़ दिए हैं। 44 सेकंड का वो वक्त जो शायद किसी के लिए सिर्फ एक पल हो, लेकिन दुश्मन के लिए वो कयामत की घड़ी साबित होने वाली है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस भीषण तनाव के बीच दुनिया के नक्शे पर भारत की यह छलांग कोई इत्तेफाक नहीं है। जहां एक तरफ सुपर पावर्स अपने पुराने हथियारों के भंडार खाली कर रहे हैं, वहीं भारत ने अपनी खुद की प्राइवेट कंपनियों के दम पर एक ऐसा किलर मशीन तैयार कर लिया है जो पाकिस्तान से लेकर चीन तक की नींद हराम कर चुका है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर का यह नया अवतार सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि भारत की उस आत्मनिर्भरता का सबूत है जिसने अब विदेशी कंपनियों के अरबों डॉलर के धंधे पर ताला लगा दिया है। आपको क्या लगता है, 44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर करना क्या सिर्फ एक नंबर है? बिल्कुल नहीं। यह एक ऐसी सुनामी है जिसे दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम शायद ही रोक पाए। आज हम इस वीडियो में उसी सीक्रेट मिशन और उसी जबरदस्त पावर की बात करेंगे जिसे भारत ने बड़े ही शातिर तरीके से दुनिया के सामने पेश किया है। हम समझेंगे कि कैसे एक भारतीय प्राइवेट कंपनी ने उस तकनीक को डिकोड कर लिया जिसे हासिल करने के लिए देश दशकों से जूझ रहा था। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी उस शिवास्त्र की है जो अब भारत की सरहदों का नया रखवाला बन चुका है। दुनिया को लग रहा था कि भारत अभी भी रूस और अमेरिका की मेहरबानी पर टिका है, लेकिन साल 2026 की यह हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जब ईरान की मिसाइलें आसमान चीर रही थीं, तब भारत की शांत प्रयोगशालाओं में पिनाका MK1 का वो एडवांस वर्जन तैयार हो रहा था जिसे अब गाइडेड पिनाका के नाम से जाना जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि रॉकेट तो पहले भी थे, तो इसमें नया क्या है? नया है इसकी रफ्तार, इसकी सटीकता और इसका वो स्वदेशी कलेजा जिसे नागपुर की एक प्राइवेट कंपनी ने धड़काया है। ये जो पिनाका है ना, इसे आप सिर्फ एक ट्रक पर लदा हुआ लॉन्चर मत समझिए। ये भारत का वो जवाब है जो तब दिया गया जब दुनिया को लगा कि हम सिर्फ इंपोर्ट करना जानते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज जैसी भारतीय कंपनियों ने जब इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया तो दुनिया हंस रही थी। उन्हें लगा कि सरकारी लैब से निकलकर कोई प्राइवेट कंपनी इतने कॉम्प्लेक्स रॉकेट कैसे बना पाएगी। लेकिन आज वही दुनिया भारत के सामने लाइन लगाकर खड़ी है। पाकिस्तान के जनरलों की रातों की नींद उड़ गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पिनाका ने एक बार अपना मुंह खोला तो बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। ये पिनाका MK1 एनहांस्ड आखिर काम कैसे करता है? इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका साल्वो मोड। साल्वो का मतलब होता है एक साथ कई रॉकेट दागना। महज 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट। अब आप कल्पना कीजिए, जब दुश्मन की चौकियां या उसके टैंकों का काफिला आगे बढ़ रहा हो और आसमान से एक के बाद एक 12 भारी भरकम रॉकेट गिरे, तो वहां घास का एक तिनका भी नहीं बचेगा। इसकी रेंज और इसकी मारक क्षमता ने इसे आज के दौर का सबसे खतरनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बना दिया है। भारत ने इस बार जो किया है वो सीधे तौर पर ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को चुनौती देना है। कल तक जो अमेरिका हमें आंखें दिखाता था, आज वो भी देख रहा है कि कैसे भारत का पिनाका हिमार्स जैसे वर्ल्ड क्लास सिस्टम को टक्कर दे रहा है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? पिनाका की कीमत हिमार्स के मुकाबले काफी कम है, लेकिन इसका असर उससे कहीं ज्यादा घातक है। यही वजह है कि आज आर्मेनिया जैसे देश भारत के इस हथियार के लिए करोड़ों की डील कर रहे हैं। ये 2026 का वो भारत है जो अब केवल रक्षा नहीं करता, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत बेचता भी है। अब बात करते हैं उस प्राइवेट धमाके की जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। DRDO ने
तकनीक बनाई, लेकिन उसे बड़े पैमाने पर और बेहद सटीकता के साथ तैयार करने का जिम्मा उठाया नागपुर की इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ने, जो सोलर इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। पहली बार भारत में किसी प्राइवेट कंपनी ने पूरी तरह से रॉकेट सिस्टम को असेंबल और टेस्ट किया है। ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, क्योंकि इससे पहले हम पूरी तरह से सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों पर निर्भर थे। इस प्राइवेट एंट्री ने प्रोडक्शन की रफ्तार को रॉकेट की स्पीड दे दी है। सोचिए, जब सरहद पर तनाव हो और सेना को तुरंत हजारों रॉकेट चाहिए हों, तो पहले सालों लग जाते थे, लेकिन अब ये प्राइवेट कंपनियां चंद महीनों में सप्लाई चेन पूरी कर रही हैं। यही वजह है कि आज भारतीय सेना का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। 2026 में भारत ने जो ये पिनाका का जाल बिछाया है, उसने दुश्मन की हर चाल को मात दे दी है। पाकिस्तान के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। उनके पास चीन के दिए हुए कुछ सिस्टम जरूर हैं, लेकिन पिनाका की जो गाइडेड टेक्नोलॉजी है, वो सीधे निशाने पर जाकर हिट करती है। एक भी रॉकेट बेकार नहीं जाता। तकनीकी भाषा में कहें तो इस नए पिनाका में जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम को इतना अपग्रेड कर दिया गया है कि ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करता है। मतलब अगर दुश्मन के किसी बंकर के दरवाजे पर निशाना लगाया है, तो ये वहीं जाकर गिरेगा। इसे शिवास्त्र कहना इसलिए भी सही है, क्योंकि ये तबाही लाने में सक्षम है और इसके सामने टिक पाना नामुमकिन है। 45 किलोमीटर से लेकर 75 किलोमीटर तक की रेंज में ये मौत का वो तांडव रचता है जिसकी कल्पना भी डरावनी है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ रेंज की नहीं है, बात उस टाइमिंग की है। जब पूरी दुनिया ईरान और पश्चिमी देशों के टकराव को देख रही है, भारत ने साइलेंटली अपनी प्रोडक्शन लाइंस को फुल कैपेसिटी पर डाल दिया है। ये संकेत है उन ताकतों के लिए जो भारत की सरहद पर गड़बड़ी करने का ख्वाब देखती हैं। पिनाका MK1 का ये नया वर्जन न सिर्फ तेज है, बल्कि ये हर तरह के मौसम में काम करने के लिए बना है। चाहे सियाचिन की हाड़ कंपा देने वाली ठंड हो या राजस्थान के रेगिस्तान की झुलसाने वाली गर्मी, पिनाका हर जगह अपना काम बखूबी करता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत सरकार ने पिनाका की कई नई रेजिमेंट बनाने का फैसला किया है। हर रेजिमेंट में कई लॉन्चर्स होते हैं और हर लॉन्चर 12 रॉकेट से लैस होता है। अगर 10 लॉन्चर भी एक साथ फायर करें तो 44 सेकंड में 120 रॉकेट दुश्मन के इलाके में गिरेंगे। ये किसी छोटे परमाणु हमले से कम नहीं होगा। दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। यही वो खौफ है जो आज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक महसूस किया जा रहा है। उन्हें पता है कि भारत अब वो पुराना वाला देश नहीं है जो सिर्फ विरोध दर्ज कराता था। अब भारत सीधे सिस्टम हैंग करता है। इतिहास गवाह है कि कारगिल की जंग में पिनाका के शुरुआती वर्जन ने क्या तबाही मचाई थी। उस समय तो ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप जैसा था, लेकिन आज 2026 में ये एक पूरी तरह से मैच्योर और घातक शिकारी बन चुका है। जो लोग कहते थे कि भारत कभी भी हाई एंड मिलिट्री हार्डवेयर नहीं बना पाएगा, उनके लिए ये करारा तमाचा है। सोलर इंडस्ट्रीज ने जिस तरह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग को वर्ल्ड क्लास बनाया है, उसने भारत को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब की रेस में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। आज फ्रांस और इजराइल जैसी डिफेंस पावर भी भारत की इस तरक्की को देखकर हैरान है। यहाँ एक और रोमांचक बात है, इस नए पिनाका को आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इसे पहाड़ों की ऊंचाइयों पर तैनात करना हो या जंगलों के बीच छिपाकर रखना हो, इसका मोबिलिटी सिस्टम जबरदस्त है। टाट्रा ट्रक्स पर माउंटेड ये लॉन्चर दुश्मन की नजरों से बचकर हमला करते हैं और हमला करने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन बदल लेते हैं। इसे शूट एंड स्कूट तकनीक कहते हैं, यानी मारो और भाग जाओ ताकि दुश्मन को पता ही न चले कि गोला आया कहां से था। ये टैक्टिक मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे ज्यादा कामयाब मानी जाती है। आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ये सब इतना आसान है? नहीं, इसके पीछे सालों की मेहनत और हमारे वैज्ञानिकों का खून पसीना लगा है। 2026 का भारत अब टेक्नोलॉजी के मामले में किसी का पिछलग्गू नहीं है। हमने अपने खुद के चिप्स, खुद के सेंसर्स और खुद के गाइडेड सिस्टम्स विकसित कर लिए हैं। पिनाका M के एक एनहांस्ड में जो बूस्टर लगा है, वो इसे पहले से कहीं ज्यादा तेज और स्थिर बनाता है। जब ये हवा में होता है तो इसकी ट्रेजेक्टरी को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि ये बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ते हुए सीधे अपने लक्ष्य को भेजता है। अब बात करते हैं उस ग्लोबल गेम की जो पर्दे के पीछे चल रहा है। ईरान जंग के बीच में जब तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया भर की सप्लाई चेन बाधित है, तब भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को दोगुना कर दिया है। पिनाका इसका सबसे बड़ा स्टार है। आर्मेनिया ने जब भारत से पिनाका खरीदा तो तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों में खलबली मच गई। उन्हें समझ आ गया कि भारत का ये शिवास्त्र गेम चेंजर है। ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, ये भारत की सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास
फतह नाम का एक सिस्टम जरूर है, लेकिन उसकी तुलना पिनाका से करना ऐसा ही है जैसे किसी पुरानी साइकिल की तुलना सुपर बाइक से करना। पिनाका की जो मार्क क्षमता और जो डेटा लिंकिंग काबिलियत है वो बेजोड़ है। ये सीधे हमारे सैटेलाइट्स से जुड़ा होता है, यानी इसे रियल टाइम में दुश्मन की लोकेशन मिलती रहती है। अगर दुश्मन का कोई टैंक अपना रास्ता बदलता भी है तो गाइडेड पिनाका अपना रास्ता बदलकर उसे ढूंढकर खत्म कर देता है। ये वो लेवल है जो आज के दौर में जीत और हार के बीच का अंतर तय करता है।